शहनवाज जी, ये जो जी बाइपोलर चुनाव करवाने की तैयारी है जी कि दो दलों के बीच हो जाए, इंडिया वर्सेस एनडीए या इंडिया एनडीए, इस समय तो कहा जाए कि सीधे बीजेपी 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 और वर्सेस एसपी के इंडिया। बीच सीधी लड़ाई है। हाँ जी। आप क्या इसके मायने देख रहे हैं कि इसके मायने बड़े निकल के आएंगे 27 में अगर जीतते, जैसा अभी आपने सेमीफाइनल में, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, क्या अगर रिटेन भी कर लेते हैं अखिलेश यादव, जो उनकी पांच, अब तो अभी तो 5 और 4 का बंटवारा है, अगर रिटेन कर लेते हैं तब भी आप मानते हैं कि ये जमीन पे अखिलेश की जीत है? क्योंकि उपचुनाव बिल्कुल। मेरा बड़ा मानना है कि देखिए सरकार के देखिए साथ का। उपचुनाव में बिल्कुल सही बात है। उपचुनाव में जनरली जनता जो होती है, क्योंकि उनको मालूम है विधायक बन भी जाए, सत्ता का नहीं बनेगा तो काम तो होने वाले नहीं है, तो जनरली सत्ता के फेवर में जाता है। अगर अखिलेश जी ये 5 सीटें अपनी बचा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और जो कि मैंने पहले भी कहा, ग्राउंड पर मैं होकर के आया हूं, समाजवादी पार्टी ने भले ही सामने पर्दे पर जितना काम नहीं किया, ग्राउंड पर बहुत जबरदस्त तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। उनका बूथ लेवल मैनेजर, मैं हैरान था पहली बार देख करके कि समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करे, लेकिन उनकी नीचे टीमें बहुत काम कर रही थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया में ज्यादा आता है, उतना ग्राउंड पर मुझे उन सीटों पर पकड़ नहीं दिखी। या तो हो सकता है कि बीजेपी ने उन 5 सीटों को थोड़ा हल्के ले लिया हो और बाकी 4 सीटों पर वो मजबूती से काम कर रही हो। लेकिन अगर वो 5 भी रिटेन कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और वो रिटेन कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर न्यूट्रल बात करूं तो कर लेंगे। नहीं, और जो ग्राउंड पे एक बीजेपी के अंदर चुनाव के बाद जो खींचतान दिखाई दी थी, उसका असर ग्राउंड पे अब लोगों से बातचीत करने में नजर आ रहा है। जो हाँ शीर्ष नेतृत्व तो आप समझ ही रहे होंगे कि जी जी बिल्कुल एक नजर। तरीके से आप कई बार उसको डिफाइन कर चुके हैं, तो मैं वहां नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन फिर तो बीजेपी में हो कुछ और रहा है, पोस्टर पे कुछ और चल रहा है। ये तो पहले ऐसा लग रहा पोस्टर है, वाली बात घर में लागू कर ले तो ज्यादा अच्छी है। ऐसा लग रहा है वो बटेंगे और कटेंगे वाला भी मैसेज जो जा रहा है ना, वो ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुओं में जा रहा है, वो सभी समाज में जा रहा है। और ये मैसेज जो है वो सबके लिए विन विन का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी वाले मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारा वोट बटना नहीं चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। मुसलमान कह रहे हैं कि अगर हम बटेंगे, बीएसपी में गए, यहाँ गए, वहां गए, तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये मैसेज तो विन विन है, ये मैसेज सबके लिए बढ़िया हो रहा है। तो इसलिए इसमें तो मुझे नहीं लग रहा किसी को नुकसान होने वाला है। बीजेपी को थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को और चेंज करना पड़ेगा अगर समाजवादी पार्टी से लड़ना है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, लोकसभा में जिन मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी को बेनिफिट मिला, आज वो मुद्दे मरे नहीं है, वो मुद्दे अभी भी जिंदा हैं। उनके समाधान करने पड़ेंगे। जैसे शिक्षक भर्ती का 69,000 का वो मुद्दा चल ही रहा है, उस पे आरक्षण का मुद्दा है ही, भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपक गया है, उसका वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक कोई काम दिखेगा नहीं कॉन्क्रीट करते हुए, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। और अखिलेश यादव जी और उनकी टीम, उनका सोशल मीडिया, उनकी ग्राउंड की टीम काफी बेहतर काम कर रहे हैं। उनको एज है इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अगर एज की बात कर रहे हैं, मैं आगे बात बढ़ाऊं, कटेहरी में अगर नहीं दिया और मझवा में, दोनों जगहों पर निषाद वोटर अच्छी संख्या में है। जी जी और आपको क्या लग रहा है, देखिए मीडिया बाइट्स आप लोग, हम आप सभी जानते हैं, इस पर तिवारी जी भी, कि सामने तो पार्टी कुछ कहना पड़ता है। हाँ अब सही है। अशोक तिवारी जी भी कहेंगे कि गाजियाबाद तो पुष्कर चौहान जी मैं जीत ही रहा हूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तो गलत। लेकिन बीजेपी के लिए कटेहरी में अब ये संजय निषाद प्रॉब्लम नहीं पैदा करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि निषाद समाज वोट काफी हद तक एक तरफा ही भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है, वहां ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। निषाद वोटर से तो नहीं आएगी, लेकिन बाकी जो ओबीसी समाज का वोटर है, एससी समाज का वोटर है, उस पर थोड़ा सा बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि उस वोटर में अभी वो जो मैसेज गया हुआ है, जो मुद्दों का, आरक्षण का मुद्दे का, बाकी मुद्दों का, वो मैसेज अभी नीचे चल रहा है, चर्चा चल रही है अभी उसकी। बट वो निषाद चर्चा वोटर का चल, ज्यादा मुझे। राजेश जी, बीजेपी का डाउनफॉल, क्योंकि आप लोग एनालिस्ट हैं, मैं इसलिए सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बीएसपी का डाउन हो जाना बीजेपी को ज्यादा नहीं अब ग्राउंड पे नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं, अब तो लोग ये भी महसूस करने लगे हैं कि बीएसपी को अगर अधिक वोट मिलता है तो उससे बीजेपी को फायदा होता है।
और बाकी लोगों को सीटें कम नहीं होती नहीं, मैं है। वही तो एक कह रहा और हूं। चीज बीएसपी बैठ रही है, बीएसपी को ग्राउंड पे वो चीज नहीं मिल पा रही है, इसीलिए बीजेपी का भी नुकसान बड़ा होता जा रहा है। देखिए, बीएसपी जिस आंदोलन की उपज थी माननीय कांशीराम जी के आंदोलन की, उस आंदोलन से भी बीएसपी का वर्तमान लीडरशिप लगातार दूर होता गया। और न सिर्फ वो आंदोलन से दूर होती गई, बल्कि उनके जो मजबूत स्तंभ थे उस पार्टी के, वो सब भी दूर होते गए, जो भी जुड़ते गए दूर होते गए। और जब उनके मजबूत कद्दावर नेता दूर होते जाएंगे तो उनके साथ जनता भी चली जाती है। और बीएसपी का अब आम जनता से उतना जुड़ाव नहीं रह गया है जो उसके शुरुआती दौर में था। और उसी जुड़ाव के कारण वो एक बार्गेन पॉलिटिक्स का हिस्सा भी थी। लोग उनके साथ अलायंस भी करते थे। जब वो जनता हट गई तो अलायंस के मामले में भी वो कमजोर पड़ गई। लेकिन चौधरी जी ने बहुत सही बात कही। देखिए, बीजेपी रणनीतिक मामले में अभी भी बहुत मजबूत है बाकी सभी पार्टियों से। और चुनाव जीतने के लिए वो साम दाम दंड भेद सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि जो भी सत्ताधारी दल होता है, उसको लंबे समय तक अपने साथ अपने वोटर को जोड़े रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है। और जो बिल्कुल। विपक्ष में होते हैं, विपक्ष वाले चाहते हैं कि किसी तरह से सत्ता में आए। तो ये जो खेवनहार वाला जो मसला है ना, ये खेवनहार जो है वो अपनी और अपने समाज और अपने कुछ खास लोगों तक के ही खेवनहार हैं। वो आम जनता के खेवनहार नहीं है, या वो किसी अपने जो बड़े बड़े पैमाने पे खेवनहार नहीं है। वो उनको दो चार टिकट मिल जाए, दो चार मंत्री पद मिल जाए, दो चार सांसद बन जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाए, वो सभी सभी राजनेताओं में ऐसा है। जो चुनाव जीतते हैं वो इसलिए जीतते हैं कि वो सत्ता सुख भोगेंगे। जो हार जाते हैं वो सुख से वंचित रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि नए नए तरीके से, नए नए स्लोगन से, नए नए नारों से वो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करें। लेकिन ये सही है कि सर, आने वाले दिनों में पिछले 2-4 वर्षों से चुनाव अब सिर्फ आम जनता के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन अलग मानसिकता से लगभग युद्धोन्माद की स्थिति में लड़ा जा रहा है, जीतने वाले और हारने मैं वालों के बीच में। मैं आपकी इस स्थिति बात बहुत से जटिल हो सहमत रही है। हूं। मैंने इसीलिए अपने ओपनिंग कमेंट में भी कहा कि पहली बार मैं इतने सालों में देख रहा हूं कि इतना उपचुनाव में बिल्कुल मतलब प्रेस्टीज एट पार है, मतलब जीत लेना है या बिल्कुल। और ये दोनों तरफ से है, दोनों तरफ क्योंकि से। अखिलेश यादव को इतनी बड़ी जीत, भाई उनके जी। पार्टी के 92 के इतिहास से लेके अब तक की 37 सीटें जीतना और 6 सहयोगी भी जिता दिए। ये दुनिया को पता है कि अमेठी और रायबरेली अगर जीते हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी का एक बड़ी मजबूत है। वो कांग्रेस नहीं थी कि अमेठी और रायबरेली में गए और जीत गए। और ये जीतने पहली वाले। बार इतना तगड़ा मोबिलाइजेशन है मतलब काडर का। अशोक जी, ये एक चीज है अभी भी जो मैं महसूस कर रहा हूं, और बात करें तो निकल कर आती है। आपको लग रहा है कि बीजेपी यहां पे भी वॉकओवर जैसी स्थिति में है, पर उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सवाल आपसे ले लेता हूं, एक लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आपको चुनौती अभी भी महसूस होती है? आम जनता में ये मैसेज है अभी भी? आप उसके आंकड़े अभी एनसीआरबी के बताएंगे अगर जी जी लेकिन नहीं, नहीं, एक नहीं, मैसेज है मैं कुछ कि योगी का लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए, बहराइच में ये तक रिपोर्ट हो गई कि बीजेपी विधायक ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करा दी, लेकिन वो और अखिलेश यादव ने माहौल, लेकिन वो माहौल नहीं गया, वो माहौल नहीं बन पा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर। देखिए सर, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से डिबेट हो रही है, शांतिपूर्ण डिबेट हो रही है, अच्छा लग रहा है बोलने में हमको। और मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, आप बुद्धिजीवी हैं और सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ पर पैनल में, सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, इसलिए बोलने में हमें अच्छा लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ जी, मैं कहना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, क्या मैसेज जा रहा था, कितना कंफ्यूजन था जनता में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था अभी तक। और वो कंफ्यूजन जनता का दूर हो गया। जनता का कंफ्यूजन कैसे दूर हुआ? इस समय बलात्कार की जो बाढ़ सी आ गई। आपने देखा अयोध्या में डीएनए टेस्ट हुआ, हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा था डीएनए टेस्ट करा लीजिए, हुआ और मैच नहीं किया डीएनए। कन्नौज में आपने देखा कि जो हमारे साथ कभी था उसका माल्यार्पण किया गया, पूरे जो है सरकारी तरीके से उसको प्रशासन ने सम्मानित किया, उसके बाद की घटना हुई है, वो भी जनता के सामने है।
चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बहराइच में किस तरह सुनियोजित तरीके से कराया गया, इतना ही बोलूंगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वो सब जनता बड़ी, गांव की जनता बहुत जागरूक है इस समय। गांव गांव तक जनता जानती है कि कैसे हो रहा है सब चीज। इनका जो है प्रशासन, एनसीआरबी के आंकड़े आपने बोल ही दिया, उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, सवाल इस मैं का बात है आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छी रहे ना। हाँ, वो आपने जो कहा वो सही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस समय वो अकबाल थोड़ा सा कंफ्यूजन के चलते बना था इनका, वो भी ढह गया है किला। ये बहुत बड़ी बात है कि वो भी किला ढह गया है। अब चारों तरफ से निगेटिव वाइब्रेशन चल रहा है इनके खिलाफ, और इनकी कुर्सी तो जाने वाली ही है। एक बात मैं सर कहूं, मैं बहुत आराम से कह रहा हूं, और सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, और यहां तक कि जो है सर्वे भी करते हैं ये लोग, और जानते हैं, भले चैनल पे ना बोले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जनता में कहीं भी जाइए, चाय पीजिए, बैठ जाइए थोड़ी देर, अजनबी बन के बैठ जाइए, बता देंगे लोग 27 भैया अखिलेश आवत हैं, 27 में अखिलेश आ रहे हैं, 27 में। आज अधिकारियों में जाइए, अधिकारी कहने लगा है कि 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं जी। ये जन चर्चा है, और जन चर्चाओं में बहुत दम होता है सर।